नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का कुंभा जिस तरह से लगातार बिखर रहा है और वहीं दूसरी ओर गुलाम नबी आजाद का खेमा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के कई नेता लगातार हाथ का साथ छोड़कर आजाद के खेमे में शामिल हो रहे हैं और आज भी ये सिलसिला जारी रहा और कांग्रेस की जिला जम्मू अर्बन इकाई की महासचिव गुरमीत कौर के साथ कई ब्लॉक प्रधानों ने भी आज कांग्रेस से इस्तीफा दिया। गुरमीत कौर ने उम्मीद जताई कि गुलाम नबी आजाद सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जब वाइस प्राइम पोस्ट से आज रिजाइन करती हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट अर्बन की आज रिजाइन करती हूं अपनी कांग्रेस से और आजाद साहब की सपोर्ट में मैंने ये रिजाइन दिया है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि आजाद साहब एक लेजेंडरी जम्मू कश्मीर के नेशनल लीडर हैं, तो हम उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए मैं उनके साथ काम करना चाहती हूं और मेरे को लगता है वो एक नई सोच के साथ जम्मू कश्मीर में एक ऐसी नई किरण लेके आएंगे जिससे डेवलपमेंट होगी, बेटरमेंट होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बिकॉज हम सब अच्छी तरह जानते हैं जब गुलाम आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब का जो एक सुनहरी दौर था वो हम सब बहुत बेहतरी से जानते हैं। तब डेवलपमेंट हुई थी, डेमोक्रेटिक वे से हम चलते थे। तो मेरे को लगता है हम ऐसे ही ऐसे लीडर के साथ अगर काम करेंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर की बहुत बेहतरी होगी। डोडा जिले में भी कांग्रेस पार्टी अब बिखरती नजर आ रही है और कांग्रेस की भद्रवाह से यूथ इकाई के कई नेता व कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन छोड़कर गुलाम नबी आजाद का साथ देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में यूथ इकाई के ब्लॉक प्रधान सहित राजीव गांधी ब्रिगेड के प्रधान सहित कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों ने दावा किया है कि गुलाम नबी आजाद की सत्ता में आने पर ही चुनाव खित्ता विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। चुनाव में क्या जम्मू कश्मीर में एक ही रोशनी की किरण जो नजर आ रही है तो वो आज़ाद साहब हैं। इसलिए हमारी अब मजबूरी बन चुकी है क्योंकि हमारा इलाका बहुत मतलब खत्म हो चुका है, पस्त हो चुका है, यहाँ के लोग पस्त हो चुके हैं, यहाँ की डेवलपमेंट रुक चुकी है, थम सा गया, सारा ये सिस्टम थम सा गया है। इसलिए अब लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि आज़ाद साहब एक मरतबा फिर यहाँ पर जो अपने इलाके के जो काम है वो चल पड़े और लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। इसीलिए हमने ये सोचकर आज़ाद साहब का साथ दिया कि हमें लगता है कि शायद अब कुछ हम नया देखेंगे क्योंकि लोगों की परेशानियां देखी नहीं जाती है। हमारी जो यहाँ पर मसले, हमारे अस्पताल में लोग लाइलाज मर जाते हैं, हमारी रोडों पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, मतलब काफ़ी ऐसे मसले हैं जिससे हम लोग यहाँ पर पस्त हो चुके हैं। इसलिए हमारी एक रोशनी की किरण है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, हम उनके नक्शो कदम पर जा रहे हैं। राजौरी पुलिस आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों को पेश आ रही दिक्कतों के समाधान सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए कर रही है। इसके चलते पुलिसकर्मियों और आम लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेकर उन्हें हल करने की कोशिश भी की जा रही है। राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी डॉक्टर हसीब मुगल ने बताया कि पुलिस परिवार का कोई भी सदस्य हर सोमवार को सुबह 11 बजे से संबंधित पुलिस स्टेशन या फिर एसडीपीओ कार्यालय में अपनी शिकायत या फिर समस्या दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा आम लोगों के लिए भी ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की गई है जिस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रीवेंस जो रिड्रेसल सिस्टम है पब्लिक के लिए और पुलिस पर्सनल्स के लिए शुरू किया है। इसके लिए हम लोग जो है मंडे को 11 बजे से 12 बजे तक पुलिस पर्सनल्स और पुलिस ऑफिसर्स का जो भी ग्रीवेंस होता है उनको बताते हैं कि वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशंस पे या एसडीपीओ ऑफिस पे या कंपनी लोकेशंस पे जाएं जो भी हमारे पास आर्म पुलिस यहाँ पे है और वहाँ से वो डायरेक्टली हमसे रूबरू हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम और ग्रीवेंस जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एग्जामिन करके जो भी एज पर नॉर्म्स और मेरिट है वो इमिडिएटली डिस्पोज करते हैं। इसी तरह से पब्लिक के लिए हमने किया है कि चूँकि दूर दराज इलाका है
पब्लिक इतनी दूर से हमारे पास आए और फिर हम यहाँ पे उनको मिल पाए या न मिले, हम आउट ऑफ स्टेशन हो, तो उनकी इस मजबूरी दिक्कत को दूर करने के लिए हमने उनके लिए भी ऑनलाइन सिस्टम कंसर्न थाने के थ्रू या कंसर्न कंपनी लोकेशंस के थ्रू शुरू किया है। और हम उसी मॉर्निंग में कंसर्न पुलिस स्टेशंस के साथ और कंपनी लोकेशंस के साथ अपना मीटिंग का कोड जो है वो शेयर करते हैं, ताकि कोई भी लोग जो अपने थाने में जाके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी शिकायत है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। रामबन जिले के गुमनाम पर्यटन स्थल भी आज मंजरे आम पर आने वाले हैं। जिले के पोगल परिस्तान इलाके को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर कोशिशें शुरू कर दी हैं। इन्हीं कोशिशों के चलते आज पोगल में 2 दिवसीय महोत्सव का धूमधाम से आगाज किया गया और इस महोत्सव का उद्घाटन उखड़ाल के बीडीसी सदस्य करलीप सिंह बाली ने करते हुए पर्यटन विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन का भी आभार जताया। जिस वक्त भी जिस महफिल में भी हम बैठते हैं वहाँ पे काउंसिल की मीटिंग में, और हम सबसे पहले इस सरगली हमारे इतने दिल में था कि 2-3 साल से आप देखते थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोगों को एतराज बना हुआ था कि नहीं ये लीडर सिर्फ बातें करते काम नहीं करते। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हिस्ट्री में 1947 के बाद ये महकमा टूरिज्म जो है यहाँ पे जो एक अच्छा फेस्टिवल मना रही है। ये देखो ना, सरगली फेस्टिवल मनाना, ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, पोगल परिस्तान की हिस्ट्री में इसको माना जाएगा कि पहली बार ये इतना अच्छा मेला लग रहा है। तो मैं टूरिज्म के महकमा सियाहत का सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा, और जहीर साहब का और यहाँ के प्रिंसिपल साहब का, जिनके बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे। रियासी व पोनी ब्लॉक के कई सरपंच और पंच जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों के समर्थन में उतर आए हैं और इन जनप्रतिनिधियों ने इन डेली वेजरों के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। पंच सरपंचों के अनुसार डेली वेजरों की काम छोड़ हड़ताल के कारण लोगों के घरों में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही और प्राकृतिक जल स्रोतों पर ही निर्भर हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन डेली वेजरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो वो भी इनके साथ सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। हमने आज तक 72 दिनों की स्ट्राइक रियासी में एक रिकॉर्ड सुना था और आज इनका 74वां दिन है। तो अगर सरकार अब भी नहीं जागेगी तो मुझे लगता है कि ये डेली वेजर जो है एक तूफान लाएंगे और उस तूफान के बाद इस सरकार को जो बहुत ज्यादा नुकसान देंगे और सरकार को इसको झेलना भी पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगा, सरकार की जो पॉलिसियां बनती आ रही हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब इनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 25 लाख वोटर जो नए इंटर कराने का सोचा है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 27,000 वोटर नया बनता है। जब 27,000 वोट वो वहां से ड्राफ्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो समझ रहे हैं कि इन गरीबों की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो अंधेरे में है। आज नहीं तो कल उनको ये जायतियों का नतीजा भरना है, भुगतना है। इससे ज्यादा मैं ना कहता हुआ यही कहूंगा कि सरकार को बाज आना चाहिए और इन गरीबों के साथ और इनकी फैमिलियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए रणबीर नहर के एक हिस्से की अभी तक मरम्मत न करवाए जाने का कड़ा नोटिस लिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार व सिंचाई विभाग पर किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इस नहर का पानी बासमती की फसल का गढ़ कहे जाने वाले आरसपुरा व बिश्ना के कुछ इलाकों के किसानों के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन मौजूदा समय में इस बासमती की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर इस नहर की जल्द मरम्मत न की गई तो कई किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा सरकार को इसकी मरम्मत के लिए जल्द जरूरी कदम उठाने होंगे। अगर ये समय रहते बहुत जल्दी अगर नहर का काम नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, उसको रिपेयर नहीं किया गया, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो बहुत सारी किसान जो ऑलरेडी महंगाई की और बहुत सारी मार झेल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि लाइफलाइन जो आरसपुरा की लाइफलाइन है, जो इकोनॉमी की लाइफलाइन है, वो प्रभावित होगी। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि इमीडिएटली उस नहर का काम शुरू करवाया जाए
उस नहर को इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर वो नहर बनवाई जाए, ताकि किसानों को समय रहते पानी मिले और उनकी फसल, धान की फसल जो है वो तबाह ना हो। आम आदमी पार्टी ने जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान एमके भारद्वाज की जम्मू के छन्नी हिम्मत स्थित चैम्बर की इमारत को गिराने के नगर निगम नोटिस की कड़ी निंदा की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्माण की मांग को लेकर जारी आंदोलन की अगुवाई कर रहे एमके भारद्वाज पर सरकार ने वकीलों की आवाज को दबाने के लिए ये नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी की नेता नम्रता शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि सरकार अपने हकों की मांग कर रहे तमाम संगठनों की आवाज दबाने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपना रही है। अब वकीलों के पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग भी सरकार के ऐसे हथकंडे अपना रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जिस तरह से इन्होंने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पे नोटिस सर्व किया गया, हमारी ये मांग है कि इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ये एक आवाज को दबाने की, क्योंकि जनता आज बहुत परेशान है। इन्होंने जम्मू शहर को आंदोलनों का शहर बना के रख दिया है। जिस तरह से हम महाराजा की छुट्टी मांगे तो धारा 144 लगा दी जाती है, अगर युवा रोजगार मांगता है तो उसे लाठियां दी जाती है, अगर डेली वेजेस पक्का रोजगार मांगते हैं, पक्की नौकरी मांगते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। आज वकीलों ने अपनी आवाज उठाई तो उन्हें नोटिस दे दिया। आज नए विक्टिम जो इस सारे प्रकरण के हैं वो आज वकील बन गए। जो वकील एक पढ़ा लिखा वर्ग है, एक समझदार, एक बुद्धिजीवी वर्ग है इस समाज का, जो पूरी तरह से अध्ययन करता है और पूरी तरह से ज्ञान रखता है संविधान का और उस वक्त रक्षा करता है उस हर इंसान की। आज जम्मू के लोग जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिस तरह से जम्मू के लोगों ने बढ़ चढ़ के बार एसोसिएशन का, और मैं मानती हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर हमारी ये जो आम आदमी पार्टी है, जिस तरह से इसने उसका समर्थन किया और उस बंद को कामयाब बनाया, इससे साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लोग आज इनसे सताए हुए हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस मांग को लेकर जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जम्मू में 2008 जैसे हालात पैदा करने का आरोप लगाया और बजरंग दल का कहना था कि अगर वैसे हालात जम्मू में फिर से उत्पन्न होते हैं तो उन्हें सरकार के लिए नामुमकिन होगा, लिहाजा उसे हर हाल में 23 सितंबर को सरकारी अवकाश की घोषणा करनी चाहिए। एक ही डिमांड है समाज की कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस के ऊपर छुट्टी जो है वो घोषित की जाए, लेकिन सरकार जो है वो टस से मस्त नहीं हो रही। आज सड़कों के ऊपर है सभी युवा, देखिए साइंस कॉलेज, एमएम कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जितने हैं सब सड़कों के ऊपर हैं। समाज तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी तक इसके बारे में अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया। हम लगातार सरकार से ये अपील करते रहे हैं कि अभी सिचुएशन उस प्रकार की बनती जा रही है जिस प्रकार से 2008 वाली सिचुएशन हुई थी। अगर ये सिचुएशन उस प्रकार की चलेगी तो ना ये सरकार से संभलेगी, ना ये किसी से संभलने वाली है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी जो है वो घोषित की जाए। तो इसलिए सरकार से हमारी चेतावनी है कि सरकार जल्द से जल्द छुट्टी घोषित करे। छुट्टी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं, इसलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं और पूरा समाज मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी घोषित। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में लगाए जा रहे बिजली के स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर फिर से शुरू हो गया है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार मंदी के इस दौर में भी आम आदमी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली का बड़े स्तर पर उत्पादन होने के बावजूद सरकार जम्मू की आवाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पहले बिजली के बिल बढ़ाए गए, पानी के बिल हमारे पर लागू कर दिए गए और अब जो जनता निःशुल्क बिजली पानी की उम्मीद लगाए बैठी थी, उनके घरों में तेज गति से चलने वाले, जनता को लूटने वाले, उनकी जेबों पे डाका डालने वाले स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिसको शिवसेना सबसे बड़ा लुटेरा मांगती है। हमारी सरकार से सबसे पहले अपील है कि तेज गति से चलने वाले स्मार्ट मीटरों को जल्द हटाया जाए।
इसकी गहन जांच की जाए कि किस तरह से जो है 300 रुपए का बिल आज 2000 का आ रहा है, 1500 का आ रहा है। इसके साथ ही जनता से भी आज यहाँ पर शिवसेना की खुली अपील है कि इस तरह के लुटेरों को उखाड़ फेंक के अपने घर से बाहर फेंक दे। जो मीटर लगाने के लिए आ रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, उनसे भी हमारी अपील है कि इस कार्य को करना बंद कर दें, क्योंकि ये सरकार का निजीकरण की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। कठुआ जिले में पशु तस्करी की एक और बड़ी कोशिश पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस ने पंजाब की ओर से कश्मीर ले जाए जा रहे 20 मवेशियों को मुक्त करवाकर उन्हें नया जीवन दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान शकील अहमद और मोहम्मद रमजान, दोनों निवासी सिद्धड़ा जम्मू के रूप में की गई है। ये दोनों एक ट्रक व महिंद्रा लोड कैरियर में इन मवेशियों को ठूसकर पंजाब से जम्मू कश्मीर दाखिल हुए थे और कठुआ में राजबाग इलाके में लगाए गए नाके पर इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। कोविड के दौर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया है और इन सभी कोरोना योद्धाओं को ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर चैप्टर ने सम्मान देते हुए उस बुरे दौर में इनके द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। सम्मान पाने वालों में जीएमसी डोडा के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर युद्धवीर सिंह कोतवाल भी शामिल रहे। आज ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के नेहरू साहब ने जो है और बाकी रिपोर्टर्स जो हैं यहाँ पे जो है आज एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए गए और वो उन लोगों को दिए गए जिन्होंने कोरोना में जो है बहुत बेहतर काम किया और ख़ासकर वो लोग जो बिहाइंड कर्टन्स थे, जो जैसे सीटी स्कैन वाले थे हमारे, जो सीटी स्कैन सबके कर रहे थे मगर ये है कि वो सामने नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बेसिकली जिनका जो है कभी जो नज़र में नहीं आ रहे थे उनको जो है अप्रिशिएट किया गया। तो इनके लिए जो है इसके लिए जो मैं थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की। थैंक्स। जम्मू में आज केंद्र शासित प्रदेश स्तर की मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ है और 2 दिनों की इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसका आयोजन बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की संस्था कूडो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन द्वारा करवाया जा रहा है। 2 दिनों की इस चैंपियनशिप का उद्घाटन जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। ऐसा है कि आज यहाँ पर 4th कूडो चैंपियनशिप जो कि स्टेट लेवल की चैंपियनशिप है वो आज यहाँ पर स्टार्ट हुई है। ये कल तक चलेगी। यहाँ पर पूरी स्टेट से पार्टिसिपेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसा कि मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कूडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये अक्षय कुमार जी की एसोसिएशन है और बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस एसोसिएशन को चलाया है। मुझे लगता है कि कूडो एक ऐसा आर्ट है, कूडो एक ऐसी फॉर्म है इस गेम की जो कराटे है जिससे कि वाकई में बच्चों को फायदा होगा और बच्चे अच्छे तरीके से इस गेम को फॉलो करेंगे और आगे भी उनको इस गेम का फायदा होगा। तक चलेगी और कल शाम को 4 बजे इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू में ड्रेनेज सिस्टम में विस्तार के लिए किए जा रहे काम की जहां लोग सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ एक जगहों पर ये परियोजना अब आम लोगों खासतौर पर दुकानदारों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। जम्मू के पुराने शहर स्थित जैन बाजार के दुकानदारों की माने तो इस परियोजना से उनका कामकाज ठप होकर रह गया है। बाजार में 2 तरफा ट्रैफिक के कारण अब यहां अक्सर जाम लगा रहता है और ट्रैफिक पुलिस भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। उन्होंने ये काम दिन की बजाय रात को करवाने की जरूरत पर बल देते हुए प्रशासन से ट्रैफिक भी एक तरफा करने की मांग की ताकि उनके काम धंधे पर कोई असर न पड़े। इधर प्रॉब्लम आ रही है कि हमको थोड़ी पुलिस से कोई कारपोरेशन पूरी नहीं आ रही है। बेसिकली उसमें क्या दिक्कत है कि चौंच चुतरे में हमने उनको बोला था कि एक आदमी ऊपर लगाइए, एक आदमी नीचे लगाइए, पुलिस वाला है। उनके पास बात हुई तो वो कह रहे हैं हमारे पास नफरी कम है। नफरी के चक्कर में बेचारे उनकी भी उसमें कोई गलती नहीं है कि उनके पास नफरी नहीं है तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। और उसमें क्या होता है कि नीचे से भी गाड़ियाँ आती हैं, ऊपर से भी गाड़ियाँ आती हैं। जब उनकी ट्राली आती है सामान उठाने के लिए, मलबा उठाने के लिए या रेत बजरी डालने के, उनको दिक्कत होती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हम रात को काम करेंगे।
जब रात को काम करने के लिए बोला उनको तो रात को भी उन्होंने काम लगाया। एक दिन काम लगाया तो क्या हुआ, रानी पार्क भी इसका काम चल रहा है। एक दिन जान बाजार में काम बंद करवा दिया, 2 बजे किसी ने आगे। तो परसों क्या हुआ, उन्होंने पुलिस भेजी और पुलिस में भेज के उन्होंने काम बंद करवा दिया रात को। उसमें क्या है कि रात को जो काम करेंगे उसमें क्या होगा कि रात में रात को प्रोग्रेस ज़्यादा निकलेगी है। लेकिन ये जो है दिक्कत जान भी आ रही है, यही आ रही है कि दोनों साइड से जब ट्रैफिक आ जाती है उसमें क्या है कि ना तो ये ठेकेदार काम कर सकता कोई, ना कोई और कोई काम कर सकता है। इसमें स्मार्ट सिटी वाले कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम को तरीके से चलाया जाए, रात को काम किया जाए ताकि दुकानदार भी अपना काम कर सकें। दोनों तरफ से ट्रैफिक चलती है, दोनों तरफ ट्रैफिक चलने के बाद क्या होता है कि जाम लग जाता है। जाम लगने के बाद कस्टमर ना उधर आ सकता है ना उधर आ सकता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वजह से कोई ना कोई यहाँ पे बंदे डिप्यूट होने चाहिए ताकि जाम ना लग सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बाजार का काम बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी वजह से खत्म हुआ है कि गवर्नमेंट इसके काम में कोई इनिशिएटिव नहीं लेती। मेहरबानी करके यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ तरीकाकार अख्तियार करे और उससे हमें दुकानदारों को राहत मिले। सी डाइट के तहत के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में भारतीय सेना में सेवा देने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसी दौरान युवाओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। सी डाइट के माध्यम से इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये बच्चे जब भारतीय सेना में जाएं तो इन्हें कोई भी दिक्कत पेश न आए और फिजिकली पूरी तरह से फिट रहे। ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर जम्मू सेंट्रल फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट सी डाइट के माध्यम से तहसीलदार परगवाल मंजीत सिंह को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिनकी निगरानी में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि पहले लड़के जो हैं वो मतलब आगे निकलते थे, आजकल जो ये सी डाइट स्कीम आई है इसके तहत जो है जो हमारी महिलाएं हैं, बच्ची हैं, ये भी तो आगे जाना चाहती हैं और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये भी अग्निवीर के लिए जहाँ ये अब कोई और फील्ड डिफेंस के लिए मतलब हम इनको तैयार करवा रहे हैं। तो बॉर्डर के क्षेत्र में यहाँ पे मतलब ये सी डाइट पहुँचा, इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। देखो सी डाइट परगवाल का ये 4th बैच है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी एनर्जेटिक है यहाँ का माहौल। परगवाल की वैसे भी हिस्ट्री रही है कि यहाँ के नेशनलिस्ट लोग हैं, आर्मी में जाने के लिए तो आगे रहते ही हैं, किसी भी काम में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये आज हमने 4th बैच स्टार्ट किया है। 70 की स्ट्रेंथ है इसमें अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 गर्ल्स भी हैं, जो काफ़ी अच्छा ट्रेंड है। तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस बॉर्डर बेल्ट के लिए जो इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है और जो यहाँ के सी डाइट के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज हमने इसको इनॉग्रेट किया है। तो हमने बच्चों को कुछ सेशंस बताए हैं जिसमें इनको हमने अलग अलग जो भी इनके फील्ड में कुछ भी इनकी इंफॉर्मेशंस रहती हैं, जो इनको ड्रग अब्यूज़ के बारे में थोड़ा गाइड किया है, स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और आर्मी में जाने के लिए इनको क्या क्या इनके फीचर्स रहते हैं वो सारा गाइड किया है। तो पहली बार तहसीलदार परगवाल को डेजिग्नेट किया गया नोडल ऑफिसर। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि बीच बीच में मैं भी इनके साथ थोड़ी ट्रेनिंग करूं और इनके साथ जो भी इनका मॉर्निंग का सेशन रहता है उनमें करूं। तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। आई वेलकम एंड कंग्रेचुलेट ऑल द ट्रेनिंग्स। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।